मोदी के बिहार पहुंचने से पहले ही हो गया खेला। विपक्ष ने मोदी को बुरा फंसाया। दिल्ली के बाद अब बिहार की बारी है, इसीलिए सभी नेता बिहार का रुख कर रहे हैं। लेकिन बिहार जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार का पहरा है, जिनको चुनने का मौका मिलता है कि वो किसी के साथ भी सरकार बना सकते हैं। और इस बार तो नीतीश बीजेपी के साथ है, इसीलिए पीएम मोदी संतुष्ट है, लेकिन तैयारियां जोरों पर है। इसीलिए मोदी बिहार पहुंचे, मगर उनके आने से पहले ही विपक्ष ने खेला कर दिया। दरअसल इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इसी बीच सोमवार को पीएम मोदी बिहार के भागलपुर पहुंचे। चुनाव से पहले पीएम मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है पीएम मोदी ने अभी से चुनाव की तैयारी कर ली है। जानकारी के मुताबिक किसानों के लिए बिहार में पीएम मोदी कुछ बड़ा कर सकते हैं। लेकिन पीएम मोदी के बिहार पहुंचने से पहले ही विपक्ष ने खेला कर दिया। पीएम मोदी बिहार पहुंचे जनता का दिल जीतने, अपना वोट बैंक साधने, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष ने उनसे सवाल पूछकर जनता के सामने मोदी की पोल खोल दी। कांग्रेस, राजद दोनों ने पीएम मोदी से सवाल पूछा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी से 4 सवाल पूछे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जयराम रमेश ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। जयराम रमेश ने लिखा, प्रधानमंत्री आज भागलपुर बिहार में है, उनके लिए 4 सवाल है। पहला, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और भागलपुर के लिए वादे के मुताबिक एयरपोर्ट कहाँ है? प्रधानमंत्री ने 18 अगस्त 2015 को पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाने का वादा किया था। 6 साल और 3 बार नीतीश कुमार की पलटी के बाद भी उनकी सरकार इस वादे को पूरा नहीं कर पाई। 2019 की एक रैली में मोदी जी ने मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट को चालू करने का आश्वासन दिया था। 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने भी पताही एयरपोर्ट को शुरू करने का संकल्प दोहराया, जबकि भाजपा ने दिवाली 2023 तक इसे पूरी तरह चालू करने का वादा किया था। आगे दूसरा सवाल करते हुए जयराम रमेश ने लिखा, बिहार में इतने जरूरी प्रोजेक्ट अधूरे क्यों पड़े हैं? 2015 में बिहार की जनता से 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का बड़ा वादा किया गया था। इस पैकेज में से 54,713 करोड़ रुपए सड़क और पुल परियोजनाओं के लिए निर्धारित किए गए थे। गंगा, सोन और कोसी नदियों पर कई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग और 12 रेलवे ओवर ब्रिज बनाए जाने थे। लेकिन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की जानकारी के अनुसार 44 नियोजित राष्ट्रीय राजमार्गों में से 27 अभी भी अधूरे हैं, जबकि बाकी 17 के लिए अब तक डीपीआर तक तैयार नहीं हुई है। तीसरा सवाल, भागलपुर की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन की संभावनाओं को संवारने के लिए मोदी सरकार ने क्या किया? भागलपुर बिहार और भारत का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मंजूसा पेंटिंग्स और भगवान महावीर का जन्म स्थल प्रसिद्ध है, लेकिन ये सभी सरकारी उपेक्षा के शिकार है। चौथा सवाल, बिहार को अब तक विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, जबकि प्रधानमंत्री ने खुद इसका वादा किया था? 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रचार कर रहे थे, तब उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था। केंद्र सरकार के अपने ही बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है, जहां राज्य की 52% आबादी को आवश्यक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर तक नहीं पहुंची है। इसके अलावा भी जयराम रमेश ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन जयराम रमेश ने जिस तरह से एक एक मुद्दा उठाया है, वो मोदी पर बड़ा हमला है, क्योंकि ये बताता है कि मोदी ने बिहार से किया गया अपना वादा पूरा नहीं किया है। और क्या इस बार भी पीएम मोदी बस वादा करके चले जाएंगे? इसके अलावा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो वीडियो जारी करते हुए पीएम मोदी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने बस वादा किया है और बिहार वालों को ठगा है। आप तेजस्वी यादव का बयान भी सुनिए। देखिए, बिहार का चुनाव है और एकमात्र चुनाव सिर्फ बिहार में ही होने वाला है इस साल में। दिल्ली का चुनाव खत्म होते ही हमने पहले भी कहा था कि सब बिहार कूच करेंगे, कूद कूद के लोग जो है बिहार आएंगे। लेकिन बिहार ने इतना 20 साल तक इन लोगों को डबल इंजन को सरकार चलाने का मौका दिया। केंद्र में 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। साक्षरता के मामले में बिहार सबसे पीछे है। प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में बिहार सबसे पीछे है। किसानों के आय में बिहार जो है सबसे पीछे है। बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है। पलायन में बिहार नंबर 1 है। गरीबी में बिहार नंबर 1 है। प्रधानमंत्री जी आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब आते हैं तब जुमलेबाजी करते हैं, जुमला बोलते हैं, बिहार के लोगों को ठगने का काम करते हैं। पिछले बार कई बार चुनाव में आए तो चंपारण गए,
या बिहार में अलग अलग जिलों में जाकर के बोलते थे कि भाई यहाँ का चीनी मिल जो है चालू कर देंगे, यहाँ का जूट मिल जो है वो चालू कर देंगे, अगले बार आएंगे तो चाय यहीं का पियेंगे। क्या हुआ? बिहार का किसान की जो समस्या है वो आप समझ रहे हैं, और राज्यों की तुलना बिहार में, क्योंकि यहाँ बटाईदार सिस्टम ज़्यादा है तो और सिस्टम में किसानों की समस्याओं से थोड़ा डिफरेंट बिहार का किसानों की समस्या है। तो बिहार में जो है उस हिसाब से किसान जो है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पीएम मोदी के आने से पहले ही विपक्ष ने सवाल उठाकर पोल खोलकर उनके साथ खेला कर दिया है। फिलहाल जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा है, आपको क्या लगता है? क्या बिहार में पीएम मोदी की राहें आसान होने वाली है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।